we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो खबर बिहार विधानसभा से, जहां पर आज तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके केंद्र में था SIR सर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसी को लेकर आज तेजस्वी और नीतीश कुमार जबरदस्त तरीके से विधानसभा के अंदर गर्मा गर्मी करते दिखाई पड़े। जबरदस्त बयानबाजियों के बीच नीतीश कुमार के बयान जो है वो सुर्खियों का केंद्र बने हुए हैं। यहां पर इस बात से नाराज थे तेजस्वी यादव की 11 डॉक्यूमेंट जिनका जिक्र हो रही है, आखिर गरीब लोग उन डॉक्यूमेंट्स को लाएंगे कहां से। इसी पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने पहले नीतीश कुमार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि संविधान ने सभी नागरिकों को वोट देने का समान अधिकार दिया है। हम SIR प्रक्रिया का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल जरूर है। 2003 में इसी प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 साल लग गया था। अभी बिहार में बारिश का समय है, लोग फॉर्म कैसे भरेंगे। आगे तेजस्वी ने यह भी कहा कि आधार और राशन कार्ड को इस प्रक्रिया से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा। चुनाव आयोग को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। लोगों को बांग्लादेशी, नेपाली और म्यांमारी कहा जा रहा है, यह बहुत ही आपत्तिजनक है। तेजस्वी का यह बयान था, जिसको सुनने के बाद में नीतीश कुमार जबरदस्त गुस्से में आ गए। उन्होंने तेजस्वी पर सदन में ही हमला बोलते हुए कहा, जब तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री थे तब की स्थिति जानते हो, तब तुम बच्चा थे। हम तो जो भी काम किए हैं जनता के सामने लेकर जाएंगे। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि चुनाव लड़ना है तो अंड बंड बोलते रहो। महिलाओं के लिए हमने कितना किया है, मुसलमानों के लिए कितना किया है। तुम जब हमारे साथ थे तो हमारी तारीफ करते थे, अब क्या हो गया है। तो ये नीतीश की नाराजगी, और इन नाराजगी के बीच अब तुरंत तेजस्वी यादव का एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट आया है। पोस्ट में उन्होंने एक बार फिर से SIR को लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए 4 सवाल पूछे हैं। चारों सवाल क्या क्या है ये बताएंगे हमारे साथ चेतन। चेतन, क्या है वो 4 सवाल जो तेजस्वी यादव ने अब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठाए, ताकि इन सवालों के जरिए लोगों को, जनता को बिहार में होने वाले चुनाव से पहले RJD की जो पूरी रणनीति है SIR को लेकर वो क्लियर हो सके। तो क्या है वो 4 सवाल? देखिए सर, सबसे पहले तो जो चल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन 4 सवाल नहीं पूछे हैं तेजस्वी ने, कुल 6 सवाल पूछे हैं। जो पोस्ट स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उसमें जरूर आपको 4 सवाल नजर आ रहे होंगे, 4 नंबरिंग है, लेकिन वो गलती से उनके पोस्ट में 4 3 बार लिखा गया है। तो टोटल 6 सवाल उन्होंने जो है वो इस पोस्ट के जरिए पूछे हैं। तो 6 सवाल क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। मतलब 4 नंबर को उन्होंने 3 बार लिख दिया है, नोट कर लिया है, और सवाल अलग अलग है, लेकिन जो नंबरिंग की है वो गलत कर दी। नंबरिंग। खैर, अब सवाल बताइए क्या क्या है। जी, सबसे पहले सवाल की हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो उन्होंने सवाल ये पूछा है कि 18,66,869 मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे इस वोटर लिस्ट से। ये उन्होंने सवाल पूछा। उन्होंने कहा है कि 25 जनवरी 2025 यानी कि इसी साल, जब समरी रिवीजन के बाद पूरी वोटर लिस्ट अपडेट की गई थी, जब ये 18 लाख मृत मतदाता आपको नहीं मिले थे। ये सवाल किया है कि अब हटाए जा रहे हैं ये 18,66,000 जो मतदाता हैं, वो अब हटाने की बात हो रही है, पहले क्यों नहीं इसे हटाने की बात की गई थी, क्यों ये नहीं मिले थे तब। ये उन्होंने बड़ा सवाल पूछा है। साथ ही कहा है ये किसकी गलती है, किसका दोष है, और अब बिना सत्यापन किए BLO क्या किसी के घर गए हैं, उन्होंने जांचा, उनके परिवारजनों से पूछा, देखा। जब नहीं देखा है तो आपने कैसे गिना कि 18,66,869 लोग मर चुके हैं। मतलब 25 जनवरी से 24 जून तक इस अवधि में 18,66,869 लोग मर गए। ये उन्होंने बार बार ये अपने पोस्ट में पहले प्रश्न में ये सवाल पूछा है कि कैसे आपने ये जांचा है, कैसे देखा है, कैसे गिना है जाकर। और हम ये पूछना चाहते हैं कि इन मृतकों को पिछले सालों में मतदाता सूची में क्यों बनाए रखा गया था। यानी कि इस साल आप हटाने की बात कर रहे हैं, 18 लाख ये मतदाता, 66,000 मतदाता हैं, इससे पहले क्यों आपने रखे थे। इतने लोग सिर्फ इतने जनवरी से लेकर जून में ही मर गए, ये उन्होंने सवाल किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि क्या इससे पहले निर्वाचन आयोग सो रहा था और अब अचानक चुनाव से पहले इन्हें हटाना कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जब इसकी निगरानी राजनीतिक दलों की सहमति से नहीं की गई है। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने पहले ही सवाल में ये दागकर जो है पूछा गया है। दूसरे सवाल की हम बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल, 26 लाख मतदाता दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चले गए हैं, स्थानांतरित हो गए हैं, ये उन्होंने सवाल किया है। उन्होंने चुनाव आयोग से ये कहा है कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि 26,01,000 लोग कहीं और, यानी कि बिहार से कहीं और चले गए हैं। 4 महीने में इतने लोग कैसे शिफ्ट हो गए। वही जनवरी से लेकर जून की अवधि में बता रहे हैं कि इतने लोग 26
26,01,000 लोग कैसे इतनी जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं और बिना किसी फिजिकली विजिट किए ये कैसे पता चलता है। यानी कि पहले और दूसरे जो सवाल में उनका एक सवाल कॉमन है कि बीएलओ की तरफ से या फिर चुनाव आयोग का कोई भी नुमाइंदा किसी के घर जाकर फिजिकली विजिट नहीं करता है, तो उसे कैसे पता लग जाता है कि इतने लोग मारे जा चुके हैं या फिर इतने लोग बिहार छोड़कर कहीं और किसी राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं। उन्होंने ये कहा, वही 25 जनवरी से लेकर 24 जून तक 26 लाख मतदाता इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र का दावा स्वयं में संशय पैदा करता है। और क्या यह संभव है? क्या यह माना जा सकता है कि 26 लाख लोग एक ही साल में अपने पते को बदलने, किसी और जगह पर रहना शुरू कर दें? उन्होंने बड़ा सवाल यह भी किया कि भैया ये आंकड़ा दिखाता है कि इसे मनमाने ढंग से लागू किया जा रहा है, कुछ ऐसा जांचा नहीं जा रहा है, सिर्फ जो अपने मनमाने तरीके से चीजें बनाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने उन मतदाताओं पर जिनके वोटिंग पैटर्न सत्ता के विरुद्ध हैं, मतलब उनका यह मानना है कि बीजेपी की यह साजिश है और सिर्फ हार के डर से ये सब चीजें की जा रही हैं। तीसरा सवाल, अब तीसरे सवाल में वो क्या कहते हैं? उन्होंने पूछा है कि 7 लाख मतदाता 2 स्थानों पर नामांकित बताए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 लाख वोटर लिस्ट में ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पे हैं, मतलब दो जगह उनका नाम जो है वो नामांकित है। ये किस आधार पर तय किया गया? वही सवाल, क्या हर मतदाता को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया, उससे पूछा गया, कितनों ने जवाब उसका दिया, कितनों ने व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि की कि हाँ सच में जो सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं कि इतने लोग, इतने मतदाता 2 जगहों पर नामांकित हैं, इस प्रक्रिया की पारदर्शिता का पूर्ण अभाव ये माना जा रहा है। मतलब वही सवाल वो बार बार कर रहे हैं कि आखिर बिना फिजिकली विजिट के कैसे ये जरूरी हो गया। अगला सवाल, 6.62% मतदाता अब तक अपने पते पर अनुपस्थित पाए गए हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि इतने % जो मतदाता हैं वो अपने पते पर मिले ही नहीं है, यानी कुल 52 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। यह आंकड़ा सत्ता के इशारे पर चुनावी गणित साधने का उपकरण बन रहा है, जिनके दरवाजे पर बीएलओ जो है वो नहीं पहुंचा है। बूथ लेवल ऑफिसर उसे कहा जाता है, जो चुनाव की प्रक्रिया जो है एक क्षेत्र में देखता है, उसका ये जिक्र कर रहे हैं और उन्हें अनुपस्थित मान लिया गया। वही सवाल बार बार ये जो है तेजस्वी यादव अपने ट्वीट में करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगला सवाल वो करते हैं, 5वां ये सवाल, चुनाव आयोग में बीजेपी के 52,946 पंजीकृत बीएलए हैं, क्या इन बीएलएज ने कभी भी चुनाव आयोग के समक्ष विदेशी नागरिकों का मामला नहीं उठाया? विदेशी नागरिकों का मामला है कि जो विदेश में जो लोग जा चुके हैं उनसे ये सवाल करते हैं कि बीजेपी ने क्यों ये मामला कभी नहीं उठाया। फिर आखिरी सवाल में कहते हैं कि क्या चुनाव आयोग ने बताया कि जिन 52,66,000 मतदाताओं के नाम हटाना ये चाहते हैं, इनमें से कितने दूसरे देशों के नागरिक हैं? ये सवाल उन्होंने पूछा है क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया कि 51 से 52 लाख लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसमें से कितने दूसरे देशों के नागरिक जो हैं वो बन चुके हैं। अब साफ नीचे कुछ लाइनों में वो लिखते हैं कि दरअसल चुनाव आयोग का ये जो पूरा पुनरीक्षण अभियान है एक सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। बिहार चुनाव में हार को देखते हुए बीजेपी के लोग कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम लिस्ट से हटाकर उन्हें लोकतंत्र और संविधान से बेदखल करना चाहते हैं। इनकी मनमानी हम बिहार में नहीं चलने देंगे। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने इन 6 सवालों को दागते हुए बीजेपी की साजिश इसके पीछे करार दिया है कि चुनाव आयोग ने कुछ भी सत्यापित ढंग से नहीं किया है, सिर्फ बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। तो बीजेपी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, ये तेजस्वी यादव का बयान इस मामले में जो उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, और साफ तौर पर यहाँ पर यही कह रहे हैं कि किस तरीके से एक सुनियोजित ढंग से बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन वोटरों को हटाया जा रहा है जिनसे आरजेडी को कहीं ना कहीं फायदा हो सकता था। ये आकलन है तेजस्वी यादव का। आपका क्या आकलन है? आपका जो आकलन हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।